नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए डीए के अंदर 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। आइए इस न्यूज़ के अंदर जानते हैं और कितना यहाँ पे बढ़ने वाला है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ता डीए डियरनेस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी, इसके साथ साथ डीए डियरनेस रिलीफ अलाउंस उसके अंदर भी 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। किसने किया है मुझे नहीं पता अभी तक, ये न्यूज़ वाले बोल रहे हैं। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और अक्टूबर 2024 की सैलरी के अंदर दिखाई देगी। ये बात तो ठीक है, हम भी इस चीज़ को सोच रहे हैं, कर्मचारियों के लिए यही होना चाहिए और पिछले लंबे समय से यही हो रहा है। इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, दिवाली से पहले ये तोहफा मिलेगा। महंगाई भत्ता क्या है उसके बारे में बताया गया है और उसकी साल में 2 बार मिलता है, जनवरी और जुलाई के अंदर संशोधित करिए। ठीक है जी, यहाँ पे ये बताया गया, सारांश इसका दिया गया है कि बढ़ोतरी 4% की होगी। जुलाई 2024 लागू होने की तिथि है। सैलरी में मिलेगा आपको अक्टूबर 2024 की सैलरी में। लाभार्थी ये हो गए, पिछली बढ़ोतरी ये हुई थी, वर्तमान में इतना है। और नया डीए क्या हो जाएगा, 54% नया डीए हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन देखना इन्होंने कैसे की है, और ये कैलकुलेशन की है जो लेवल 1 है 18,000 जिनका बेसिक रहता है, उनको 50% के हिसाब से 9,000 डीए मिल रहा है और ये 4% की वृद्धि के बाद इतना डीए मिलेगा। ये कैलकुलेशन कैसे की है ये मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको थोड़ी सी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नीचे यहाँ पे कुछ ही चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ बताया गया है जो इन्होंने गणना कैसे की है। ये गणना इन्होंने बताई है, डीए की गणना कैसे की जाती है। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई, AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके हिसाब से की जाती है, के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा मूल्य के उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। सरकार इस डाटा का उपयोग करके डीए में आवश्यक बदलाव करती है। ये जो AICPI इंडेक्स जो इन्होंने लिया है, यूज़ किया है, जबकि हम AICPI इंडेक्स मैंने जितनी वीडियो बनाई है उनके अंदर बताया कि AICPI इंडेक्स के हिसाब से डीए की वृद्धि के अंदर 3% हुई है और डीए 50% से 53% हो जाएगा। ये लोग कहाँ से 4% लेकर के आए हैं पता नहीं है। तो AICPI इंडेक्स है, उसके हिसाब से आपके डीए के अंदर 3% की ही वृद्धि है। आपको कोई बता रहा है 4% हो जाएगा, 5% हो जाएगा, वो सब अफवाहें हैं। अभी तक जो AICPI इंडेक्स बता रहा है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हो चुकी है उसके अंदर, अब जितनी कैलकुलेशन आगे उसके अंदर आ रही है वो कैलकुलेशन आपकी जनवरी 2025 के लिए आ रही है। तो अभी तक जितनी उसके अंदर कैलकुलेशन है, क्योंकि जो जून तक कैलकुलेशन है वो आपको डीए निर्धारित करेगा जुलाई का कितना रहने वाला है। तो जून तक ऑलरेडी कैलकुलेशन आ चुकी है, तो आपका डीए जो है वो 53% AICPI इंडेक्स के हिसाब से रहने वाला है। उसी को गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, ऐसा ये यहाँ पे बता भी रहे हैं। लेकिन ये 4% जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं बता रहे हैं। 3% डीए बढ़ेगा, 53% डीए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको 3, 4, 5 में से 4 या 5 बता रहे हैं वो सब रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। AICPI इंडेक्स सिर्फ 3% डीए को बढ़ा चुका है, जो कि यहाँ पे 53% है। इसके ऊपर मोहर लगनी है। गवर्नमेंट की जो भी अगली मीटिंग होगी उसके अंदर इसके ऊपर मोहर आपको देखने को मिल जाएगी। 3 महीने के एरियर के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर की आपकी सैलरी के अंदर ये डीए गवर्नमेंट के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को डीआर के रूप में प्रदान कर दिया जाएगा। ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।